बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। एंड वी ऑल नो दैट कि रिसेंटली पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो बहुत सारी बढ़ती हुई टेंशन्स थी, वॉर की टेंशन्स थी, उसके बाद हिंदुस्तान आए दिन इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है कि जनाब हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी इंटरवेंशन है एंड व्हाट नॉट। बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि मल्टीपल टाइम्स आपको रिपोर्ट किया गया कि मल्टीपल हिंदुस्तान के जो आई एम सॉरी मल्टीपल जो आपके हिंदुस्तान के स्पाइस थे पाकिस्तान के अंदर वो पकड़े गए। अब हिंदुस्तान ने उसको रिवर्ट बैक करने के लिए पूरी दुनिया के सामने जो खफकी है अपनी उसको मिटाने के लिए एक नई चाल चल दी है। और वो नई चाल ये है कि जनाब अपने ही हिंदुस्तानियों को जैसे पहलगाम के अंदर कत्लेआम किया गया और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया, अपने हिंदुस्तानी शहरी जो बेचारे सिर्फ कभी पाकिस्तान विजिट करने भी आना चाहते थे या आए थे, उनके ऊपर स्पाई और उनके ऊपर पाकिस्तानी जासूस बनाकर गिरफ्तारियां करना स्टार्ट कर दी हुई हैं। कहानी क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ज्योति मल्होत्रा हैं, एक यूट्यूबर हैं और ये इनके 3,77,000 के करीब यूट्यूब के ऊपर इनके सब्सक्राइबर्स हैं और ये ट्रैवल व्लॉगर हैं। ये अपने उन ट्रैवल व्लॉग्स के चक्कर में ही पाकिस्तान भी एक आधी दफ़ा रिसेंटली होके गई हैं। मैं साथ वीडियो लगा के वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो ज्योति मल्होत्रा हैं, सिंस ये पाकिस्तान भी आई गई एक आधी दफ़ा, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दिया गया कि जनाब ये पाकिस्तान के लिए काम करती हैं, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए काम करती हैं। आज ये खबर आपको एक नॉर्मल रूटीन की खबर समझ आ रही होगी कि जनाब एक खातून है और वो व्लॉगर है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि शी इज़ स्पाई एंड शी वर्क्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन इन डेज़ टू कम आप देखिएगा जब ये स्टोरी डेवलप होगी तो इसके बहुत बड़े-बड़े इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर ठोक दिए जाएँगे। थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूँ। Allegedly spying and passing sensitive Indian information to Pakistani intelligence operatives, she was booked under Section 345 of Official Secrets Act 1923 and Section 152 of Bharatiya Naya Sanhita BNS. Her confession and arrest, अब यहाँ से important चीज start होती है. Her confession and arrest led to 5-day police remand and her case is now with the Economic Offence Wing for further investigation. मतलब ये अपने लिख रहे हैं कि जनाब इनका जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, उसमें सेक्शन 3, 4, 5 जो है उसके दिफात लगाई गई हैं मोहतरमा के ऊपर, ज्योति मल्होत्रा साहिबा के ऊपर। और फिर आगे चल के जो एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा है हिंदुस्तान टाइम्स, हर कन्फेशन एंड अरेस्ट। हर कन्फेशन मतलब कि उन्होंने अपना जुर्म मान लिया कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही थी, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं उनके लिए काम कर रही थी। आगे हिंदुस्तान टाइम पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के साथ लिंक जोड़ने की कोशिश कैसे कर रहा है। According to the FIR registered by Sub Inspector Sanjay at Hisar Civil Lines Police Station, ज्योति मल्होत्रा केम इनटू कांटेक्ट विद एहसानुर रहीम। अब ये एक ऑपरेटिव का नाम अपनी तरफ से उन्होंने ठोक दिया कि जी एक एहसानुर रहीम साहब हैं और उनका एलाइस दानिश, वो अपना नाम एजेंसी के बताया गया सिंस उनको एहसानुर रहीम साहब को, तो उन्होंने अपना उनका असल नाम भी पता है हिंदुस्तान टाइम्स को, और आगे उनका जो ऑल्सो नोन एज दानिश वो भी उनको पता है। A staffer at Pakistani High Commission in New Delhi during 2023 visit. Danish allegedly acted as her handler, introducing her to Pakistani intelligence operatives and maintained regular communication with her via encrypted platforms. अब encrypted platform तो WhatsApp भी है anyways, तो ये हर बच्चा पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स का दावा ये है कि जनाब एहसानुर रहमान साहब जिनका और जिनको एक और नाम या फर्जी नाम दानिश था, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली में अपॉइंटेड थे और 2023 के अंदर जो उनका ताल्लुक बना ज्योति मल्होत्रा साहिबा से, और ज्योति मल्होत्रा साहिबा जो है दानिश के थ्रू पाकिस्तान के जो एजेंसी के ऑपरेटिव्स थे उनसे वे राब्ते में रहीं और वो इनक्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन भी उनकी चलती रही। आगे चलकर द हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट करता है, मल्होत्रा रिपोर्टेडली विजिटेड पाकिस्तान ट्वाइस इन 2023 वेयर शी मेट ऑपरेटिव्स इंक्लूडिंग अली ऐवान। अब ऐवान के स्पेलिंग इन्होंने क्या लिखती है हिंदुस्तान टाइम्स ने, EHWAN, एवान, अवान मतलब हमारे AWAN अवान जो होता है, शाकिर एंड राना शहबाज। शी हैड सेव्ड कॉन्टेक्ट्स अंडर डिस्गाइज्ड नेम्स लाइक जट रंधावा टू अवॉइड सस्पेशन। मतलब मैंने समझ नहीं होती ये हिंदुस्तान टाइम्स और हमारी हिंदुस्तान के जो इनके ऑपरेटिव्स हैं, उनकी जो एजेंसीज हैं, ये जब भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, अजीब सा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं कि अब एक व्लॉगर है और अगर वो ISI के साथ या पाकिस्तान की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ राब्ते में है, तो वो उनका नाम सस्पिशन से बचने के लिए जट रंधावा के नाम से सेव करेगी। और जब इतनी स्मार्ट हो गई है हिंदुस्तान की पुलिस की, जिन्होंने FIR दी है, उन्होंने उनके असल नाम भी निकाल लिए हैं कि जी अली ऐवान शाकिर और राना शहबाज। अब ये राना शहबाज साहब बहुत नामवर एक आदमी पाकिस्तान के अंदर तो हमारे एक साफी हैं, और शाकिर अवान साहब से मुझे वो याद आ गया, हमारे लाहौर वाले रिपोर्टर, वो भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, बड़े नोन आदमी हैं। आगे से
लिखते हैं जनाब कि शी ऑल्सो allegedly traveled to Bali, Indonesia with one of the intelligence operatives. एक खातून जो है ही ट्रेवल ब्लॉगर है, इट्स हर बिजनेस, इट्स हर ब्रेड एंड बटर, दिस इज हर हॉबी और वट एवर। 3,70,000 के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं और ट्रेवल ब्लॉगिंग ही करती है, तो वो दुनिया नहीं घूमेगी तो क्या करेगी। अब अगर उसकी कोई दोस्ती किसी हिंदुस्तानी मुसलमान से, दुबई में रहने वाले किसी मुसलमान से हो गई, तो उन्होंने रला रलू के जनाब पा देता है कि जी ये इस मोहतरमा जो है इनके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ रवाबित थे। आगे बढ़े तो authorities revealed that Malhotra was part of a larger espionage network with operatives across Haryana and Punjab. 6 individuals, including her, have been arrested so far for their alleged role in spying, relaying sensitive information, and facilitating financial and logistical support to Pakistani handlers. अब कहानी एंड में जाकर कंक्लूड भाई साहब कहाँ पे कर रहे हैं कि जनाब ये 6 के करीब लोग हरियाणा और पंजाब के अंदर जो ऑपरेटिव्स थे इस सारे नेटवर्क के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन 6 में से एक ज्योति मल्होत्रा भी हैं। आगे बढ़ते हैं तो while presenting herself as harmless travel blogger under the YouTube channel Travel with Joe, Malhotra is accused of projecting a positive image of Pakistan on social media, allegedly as part of the coordinated influence operation. ये टोटल मुद्दा है इस सारे ऑपरेशन का, इन 6 लोगों का मुद्दा है जिनको के बारे में कहा गया है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके ऊपर इल्ज़ाम किया है ज्योति के ऊपर, शी केम पाकिस्तान, शी विजिटेड पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ काम कर रही थी कि दोस्ताना माहौल होना चाहिए। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जो रेगुलरली हिंदुस्तान आते जाते रहते थे, माजी में पाकिस्तान के रिलेशनशिप थे हिंदुस्तान के साथ। दे ऑलवेज वांटेड अमन की आशा। आपको याद है वो जियो की एक कैंपेन थी लंबी चौड़ी, अमन की आशा। सो इसमें क्या बुराई थी कि आपने अपनी ही एक नेशनल को इल्ज़ाम लगाकर कि ये गद्दार है, ये पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए काम करती है, आपने गिरफ्तार कर लिया। और फिर गिरफ्तार करने के बाद आपने एक लंबी चौड़ी कहानी घर दी कि जनाब फलां एहसानुर रहमान साहब थे, फलाना फलां था, शहबाज राना था जिनके साथ ये काम कर रही थी, जिनके साथ ये राब्ते में थी। दैट इज द माइंडसेट इंडिया हैज। ये ज्योति मल्होत्रा हिंदू हैं, ये हिंदू नेशनल हैं, हिंदुस्तान की इंडियन नेशनल है। अगर इनके ऊपर गद्दारी का और इनके ऊपर स्पाई होने का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, तो सोचिए कि मोदी किस हद तक जा सकता है। ये मैंने आपको एक लिटमस टेस्ट के लिए ये एग्जांपल आपके सामने रख दी है। जो पहलगाम के अंदर हुआ उसकी कड़ियाँ टाइम टू टाइम आप देखिएगा जुड़ती जाएंगी, इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान यहाँ पर इन्वॉल्व था डायरेक्टली, और सिर्फ पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी और पाकिस्तान के ऊपर एक फौजी जारहियत, आबी जारहियत के लिए हिंदुस्तान और उनका जुनूनी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्लान कर रहा था। इवेंचुअली वो प्लान का ये एक हिस्सा था कि पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद हम यूँ अटैक करेंगे, फिर ये करेंगे। लेकिन उस सारी प्लानिंग के अंदर एक चीज़ मिसकैलकुलेट हो गई कि जब आप अटैक करेंगे तो पाकिस्तानी फोर्सेज आपको किस तरह अटैक बैक करेंगी और किस तरह आपके दांत खट्टे होंगे और पूरी दुनिया के अंदर आप किस तरह जलीलो ख्वार होंगे, इसको मिसकैलकुलेट किया गया था। अब उस जो मिसकैलकुलेशन थी जिसके ऊपर नदामत हुई है पूरी दुनिया के अंदर, उस मिसकैलकुलेशन को सेटल करने के लिए, उस हजीमत को, उस जलालत को अनडू करने के लिए या रिकवर करने के लिए ज्योति मल्होत्रा वाला ऑपरेशन, ज्योति मल्होत्रा वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहला ऑपरेशन है। मुझे डर है, इसलिए कि आज ये रिपोर्ट करना जरूरी था, मुझे डर है कि इन डेज टू कम हिंदुस्तान टाइम्स ऐसी स्टोरीज मजीद छापेगा, हिंदुस्तानी हुकूमत इसको मजीद प्रोजेक्ट करेगी कि देखें जी पाकिस्तान के अंदर रवाबित कैसे हैं। हमने आपके सामने जितने सबूत अभी तक रखे, अभी ये रिसेंटली पहलगाम के इंसिडेंट के बाद हमारी फोर्सेज ने एक स्पाई यहाँ से पकड़ा, हमने तो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दी, हमने आपको सारे वो व्हाट्सएप मैसेजेस दिए। ज्योति मल्होत्रा के पास आपने सिर्फ जट रंधावा के नाम से उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ सेव्ड था और पाकिस्तानी किसी दोस्त का नाम या किसी ट्रैवल ब्लॉगर का नाम सेव्ड था, तो आपने उठाकर उसको अपने ही मुल्क के मुखालिफ, अपने ही मुल्क का गद्दार डिक्लेयर करके पाकिस्तान से मिला दिया। ये एक एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपके सामने रखी है कि इन डेज टू कम पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा के, हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा के किस किस लेवल के ऊपर काउंटर करना है और कैसे कैसे अपने आप को दुनिया के सामने रखना है कि वी आर पीस लविंग नेशन एंड हियर इंडिया इज द एग्रेसर, इंडिया इज द टेररिस्ट फाइनेंसर। और उसके हर रातों वाकयात देखिए कि अपने लोगों को पकड़ पकड़ के मिसालें बना रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।